देश भर में व्यापक गरीबी को देखते हुए भारत में उचित मूल्य की गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने से सभी को लाभ होगा। इस उद्देश्य के साथ जन औषधि योजना औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में पूरे देश में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत सामान्य दवाइयों की बिक्री के साथ की गई थी, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के विभिन्न जिलों में समर्पित बिक्री आउटलेट्स के माध्यम से देश में की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना, विशेष आउटलेट, जन औषधि मेडिकल स्टोर के माध्यम से, ताकि स्वास्थ्य देखभाल में जेब खर्च को कम किया जा सके। सितंबर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया। नवंबर 2016 में इस योजना को और गति देने के लिए इसे फिर से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना नाम दिया गया। योजना की प्रोडक्ट बास्केट अब 800 से अधिक दवाओं और लगभग 154 सर्जिकल और उपभोग्य सामग्रियों को कवर कर रही है, जैसे कि सभी प्रमुख चिकित्सीय श्रेणियों, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी एलर्जी, एंटी डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर की दवाएं इत्यादि। PMBJP के तहत देश भर में 3000 PMBJP केंद्र खोलने का लक्ष्य 8 दिसंबर 2016 को प्राप्त कर लिया गया था और 5 फरवरी 2019 तक देश के 651 जिलों में 5001 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र कार्यात्मक हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने देश भर में अपने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाएं बेचकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोगियों को 50 से 90% की बचत की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, दवाओं पर जेब खर्च को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना, जिससे प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को फिर से परिभाषित किया जा सके, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने। एक सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी, सहकारी निकाय और अन्य संस्थान शामिल हैं। सभी चिकित्सीय श्रेणियों में जहां भी आवश्यक हो, कम उपचार लागत और आसान उपलब्धता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करके जेनेरिक दवाओं की मांग को पैदा करना, यानी चिकित्सकों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग को पैदा करना और सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करना। सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी परियोजना के तहत प्रदान करना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अफोर्डेबल कीमतों पर क्वालिटी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को हेल्थ केयर बजट को नीचे लाना। क्या आप जेनेरिक दवा के बारे में जानते हैं? जेनेरिक दवा क्या है? जेनेरिक दवाइयाँ अनब्रांडेड दवाएं हैं जो समान रूप से सुरक्षित होती हैं और उनके चिकित्सीय मूल्य के संदर्भ में ब्रांडेड दवाओं के समान प्रभावकारिता होती है। जेनेरिक दवाओं की कीमतें अपने ब्रांडेड समकक्ष की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभ। इसकी पहल इसलिए की गई ताकि जेनेरिक दवाओं को बेचने वाले समर्पित स्टोरों के माध्यम से
सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध हो, जिनकी कीमत कम भी हो लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हो। लागत प्रभावी दवाओं और उनके नुस्खे के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अनब्रांडेड गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना, डॉक्टरों को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से सरकारी अस्पताल में जेनेरिक दवाओं को निर्धारित करने के लिए, विशेष रूप से गरीब रोगियों और लंबे समय तक नशीली दवाओं के उपयोग की आवश्यकता वाले पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के मामले में स्वास्थ्य देखभाल में पर्याप्त बचत को सक्षम करें। दवाओं की गुणवत्ता की जांच कैसे की जाती है? उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और CPSUs निर्माताओं से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को आपूर्ति करने के लिए दवाएं खरीदी जाती हैं। खरीदी गई दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण BPPI के परीक्षण और कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित होती है और आवश्यक मानकों के अनुरूप होती है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही दवाएं CNF एजेंटों, वितरकों और JAK को भेजी दी जाती है। तो अब आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जान गए होंगे, इसकी विशेषताएं, लाभ इत्यादि। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।